नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु। आपको, आपके परिवार को, मित्रों और रिश्तेदारों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए दीपावली मंगलकारी हो। देखिए, ये त्योहार ही है जो आपके जीवन में उमंग का संचार लेकर आते हैं, क्योंकि आप एक निरस और उबाऊ जीवन जी रहे होते हैं, लगातार तैयारी कर रहे होते हैं, दिन रात पढ़ाई में लगे हुए हैं। लेकिन इसी उबाऊ जीवन में जब त्योहार आते हैं तो आप में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आप नई ऊर्जा के संचार के साथ वापस अपने इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाते हैं, और इन्हीं त्योहारों के द्वारा आप अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से मिल पाते हैं और उनसे अपने अनुभव साझा करते हैं कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। उन गलतियों को दूर करके आप फटाफट अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, ये आप उनसे सुनते हैं और उनको सुनाते हैं। अब काम की बात, त्योहार लगभग लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर है। आप सभी लोगों ने दीपावली और गोवर्धन का त्योहार मना लिया है। भाई दूज का त्योहार भी आप शीघ्र ही मना लेंगे और उसके बाद वापस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकल पड़ेंगे। कई स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछते हैं कि सर, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की वैकेंसी कब आएगी, टीआरए की वैकेंसी कब आएगी, आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी कब आएगी। मैं बार बार उन स्टूडेंट्स को यही जवाब देता हूं और इस वीडियो के माध्यम से भी यही जवाब दे रहा हूं कि बच्चों, वैकेंसी का इंतज़ार मत करो और आज से ही अपनी तैयारी को शुरू कर दो। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आज के दिन यदि आप एग्ज़ाम में अपीयर हो तो क्या आप एग्ज़ाम फाइट कर पाओगे, आप पेपर हल कर पाओगे? तो उनका जवाब ना में होता है। तो ऐसी स्थिति क्यों? वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि राजस्थान सरकार किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। जो ही एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आती है, त्यों ही एग्ज़ाम की डेट आ जाती है और फिर एग्ज़ाम की डेट आने के कुछ दिनों बाद ही एग्ज़ाम पूरी तरह से कंडक्ट हो जाती है। कोई आगे वो पोस्टपोन नहीं होती है और शीघ्र ही उसका रिजल्ट आ जाता है। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे, सर आपने ये बात कह तो दी लेकिन हमारा जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट तो आया ही नहीं, हमारा जो जेवेनल अकाउंटेंट का रिजल्ट था वो तो आया ही नहीं। तो भाई, उसके पीछे भी कुछ कारण है। उसके अंदर इक्वलाइजेशन की प्रॉब्लम है। वो एग्ज़ाम कुछ अलग अलग दिनों में हुआ था, तो उसमें आपके मार्क्स की इक्वलाइजेशन करने के लिए जो प्रोसेस चल रही है उसमें समय लग रहा है। अदरवाइज यदि ये एक ही दिन में हुआ होता तो अब तक रिजल्ट आ चुका होता, पोस्टिंग मिल चुकी होती। तो संबंधित प्रक्रिया में समय लग रहा है, आप उसका वेट ना करें और आप अपनी तैयारी को जारी रखें। हाँ, यदि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो बड़ी खुशी की बात है, और यदि आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है तो आपकी आज की तैयारी भविष्य में आपके काम आएगी। अब स्टूडेंट का अगला सवाल, सर उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, उसमें फलाना क्या रहेगा। तो भाई, इसके बारे में मैं अभी कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता। शीघ्र ही उसका रिजल्ट भी आ जाएगा और आपको अपने परिणामों का पता भी चल जाएगा। मैं आज के इस वीडियो में केवल और केवल ये आप लोगों को बतलाना चाहता हूं कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वेट ना करें और उसकी तैयारी आज से करें, क्योंकि संबंधित एग्जाम की तैयारी करने में आपको 4 से 6 महीने लगते हैं। उसके बाद उसका रिवीजन भी होना चाहिए, उसके बाद उसकी टेस्ट सीरीज भी होनी चाहिए। तब जाके कहीं पास होने के, सिलेक्शन होने के आसार बनते हैं। वो जमाने गए जब वैकेंसी आती थी और उसके 1 साल बाद एग्जाम होता था। तब तक स्टूडेंट आराम से तैयारी भी कर लेता था, रिवीजन भी कर लेता था, टेस्ट सीरीज भी कर लेता था। लेकिन अब ऐसा समय नहीं है। अब तुरंत ही एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है, एग्जाम की डेट आती है और आपको समय नहीं मिल पाता है। इस कारण से आप आज ही अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि यदि हम बात करें आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की, तो उन वैकेंसी के अंदर जो सिलेबस है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। उनके अंदर 2 पेपर है और 2 पेपर में 12 सब्जेक्ट है, जिनको अच्छी तरह से तैयार करने में लगभग 4 से 6 महीने का समय लगता है। उसके बाद रिवीजन और उसके बाद टेस्ट सीरीज, तो आप खुद देख लीजिए उसमें कितना समय लगेगा। इसी तरह फर्स्ट ग्रेड की हम बात करें कॉमर्स के अंदर, तो उसकी तैयारी में भी लगभग इतना ही समय लगता है। तो बिल्कुल भी समय खराब ना करें और तैयारी में आज से ही जुट जाए यदि आपको वह लक्ष्य प्राप्त करना है तो। और हमेशा मोटिवेट करने वाले स्टूडेंट्स और मोटिवेट करने वाले टीचर्स के ही संपर्क में रहें। डिमोटिवेट करने वाले और हमेशा नेगेटिव, नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि नकारात्मक बनाए रखने वाले आपको और ज़्यादा डिमोटिवेट करेंगे और पढ़ने में आपका मन नहीं लगेगा। हमेशा अपने मॉरल्स हाई रखें। ध्यान दीजिए, आपकी की गई कड़ी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है।
भगवान गोवर्धन कभी भी डबल एंट्री को अधूरी नहीं छोड़ते हैं। यदि आपने अपना डेबिट दिया है तो आपको क्रेडिट मिलेगा, मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा। उस क्रेडिट को आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, जान लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आप ये कभी मत सोचिए कि मैं तैयारी कर रहा हूं, इसका प्रतिफल नहीं मिल रहा। ध्यान दीजिए, एक सफल आदमी की आपको केवल सफलता दिखती है, उसके 100 प्रयास कभी भी उसके पीठ के पीछे आपको नजर नहीं आते कि इसने कई दिनों तक अथक प्रयास किया था और आज जाके उसको सफलता मिली है। ध्यान दीजिए, आज की तैयारी आपको किस एग्जाम में सफल बनाएगी ये आपको खुद को नहीं मालूम। तो दिन रात मेहनत करते रहिए, अपना इनपुट लगातार देते रहिए। पता नहीं आज की मेहनत आपके किस एग्जाम में आपको सफल बनाएगी, ये आप अभी नहीं सोच सकते। इस कारण अपना सर्वश्रेष्ठ देने से बिल्कुल भी मत चूकिए। अब नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि जो सफलता होती है उसके कई घटक होते हैं। देखिए, केवल और केवल हार्ड वर्किंग से कुछ नहीं होता। हार्ड वर्किंग के साथ साथ आजकल स्मार्ट वर्किंग का भी जमाना आ गया है। आप सोचे कि मैं कड़ी मेहनत करूं, बार 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 एक ही चीज को पढ़ूं, तो रास्ता तो सही होना चाहिए। आप एक दीवार पर धक्का मार रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा। आपको स्मार्ट मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी डायरेक्शन एकदम सही होनी चाहिए, आपकी मेहनत एक निश्चित दिशा में लगनी चाहिए, आपका कंटेंट उचित होना चाहिए, आपका मेंटर, आपका जो गुरु है जिसे आप बोलते हैं, वो सही होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें खुद उस चीज को ज्ञात करने का अनुभव हो और वो आपको अच्छी तरह से मार्गदर्शन दे सके। ध्यान दीजिए, अच्छे मेंटर से आपको एक अच्छी गाइडलाइन मिलेगी और उसी गाइडलाइन के हिसाब से आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, लड़ना भिड़ना खुद आपको है। केवल और केवल अच्छे मेंटर के भरोसे आप सफलता नहीं पा सकते। मैं बार बार बोल रहा हूं, सफलता के कई घटक होते हैं और वो कई घटक जब मिक्स होकर के एक आदमी में एस्टैब्लिश होते हैं तभी वह आदमी सफल हो पाता है। कड़ी मेहनत भी होनी चाहिए, अच्छा मेंटर भी होना चाहिए, अच्छा स्टडी मटेरियल भी होना चाहिए, अच्छी टेस्ट सीरीज भी होनी चाहिए और साथ ही साथ एक अच्छा भाग्य भी होना चाहिए। तब कई फैक्टर जब मिलते हैं तब जाके आपका सिलेक्शन पक्का होता है। तो आप बस उन घटकों को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए और वो घटक जब आपकी टोकरी में इकट्ठा हो जाएंगे तो उस दिन जीत की ट्रॉफी आपके हाथों में होगी। ध्यान दीजिए, केवल और केवल एक चीज से सफलता मिल जाती है, ये पहले होता था लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल कई चीजों का सम्मिलित रूप मिलकर के सफलता और असफलता को डिसाइड करता है। इस कारण से अपने कंटेंट में इंप्रूवमेंट करते रहिए। हर एक जो एग्जाम जो आपके विषय से संबंधित है उसे देते रहिए। किसी भी एग्जाम से पीछे मत भागिए। हमेशा अच्छे मेंटर के साथ में जुड़ करके अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहिए और कभी भी निराश मत होइए। इसी शुभकामना के साथ आपका दोस्त आज की वीडियो से इजाजत चाहता है। इसी के साथ मैं एक चीज़ और अनाउंस कर दूं कि मैं आप लोगों की हेल्प के लिए एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं। ये एक पेड बैच होगा और ये पेड बैच जो है हम बुधवार से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी पूरी की पूरी जानकारी है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दी है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने इसकी डिटेल बताई है कि ये जो एग्ज़ाम ये जो तैयारी करवाएंगे हम, उस तैयारी के अंदर हम लोग पूरी की पूरी तो जो नए बैच हैं वो 10 नवंबर 2021 बुधवार से स्टार्ट होंगे। समय इवनिंग का रहेगा। टाइमिंग आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दी जाएगी। एक तो बैच होगा TRA/RPSC जूनियर अकाउंटेंट का और एक होगा फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का। ये जो ऑनलाइन लाइव क्लासेज रहेगी, ऑनलाइन लाइव क्लासेज, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि रिकॉर्डेड क्लासेस में बच्चा इतना इनपुट नहीं ले पाता और न ही उसका टू वे कम्युनिकेशन हो पाता है, यानी वो क्रॉस क्वेश्चन टीचर से बिल्कुल नहीं कर पाता। इस कारण मैं ज़्यादातर स्टूडेंट जिनके पास में समय उपलब्ध है और जो रेगुलर वे में पढ़ाई करना चाहते हैं और थोड़ा पढ़ाई के प्रति सीरियस है, मैं सदैव उन्हें ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए या फेस टू फेस क्लासेस के लिए ही बोलता हूं। ठीक है, और यदि आप मेरे साथ में जुड़ कर के और लाइव क्लासेस, ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आई जाएगी। टेलीग्राम चैनल के लिए आप टेलीग्राम
एप्लीकेशन में सीए दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु सर्च करें तो मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। वैसे भी मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। जो मेरी ऑनलाइन लाइव क्लासेज होगी वो मेरी एप्लीकेशन दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु पर होगी, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और इस एप्लीकेशन के चैट ऑप्शन में मुझे बैच में जुड़ने का मैसेज भेजें। ध्यान दीजिए, प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन है, नाम है दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु। डाउनलोड करें और इसके चैट ऑप्शन में मुझे जुड़ने का मैसेज भेजें। बैच 10 नवंबर को स्टार्ट हो जाएगा, टाइमिंग इवनिंग का रहेगा। हम 1 बाय 1 जैसे शुरू में 2 सब्जेक्ट, उसके बाद बाकी के सब्जेक्ट इनके खत्म होने के बाद स्टार्ट करेंगे, ताकि आपकी पढ़ाई लगातार रहे और समय समय पर इन क्लासेस का टेस्ट भी लेते रहेंगे। तो ये थी आज की जानकारी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।